हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी प्रभु यीशु से अपने जीवन की हर एक परेशानी के लिए, हर एक समस्या के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और इस समय होगा जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उसके बाद हम गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहिए, क्योंकि हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ हग्गाई की किताब, उसका 2 अध्याय 4 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल हियाव बांध, और हे यहोसदाक के पुत्र यहोशू महायाजक हियाव बांध। और यहोवा की यह वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हियाव बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग में हूँ। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, जब परमेश्वर ने जरुब्बाबेल और यहोशू महायाजक और अन्य लोगों के मन में इस बात को डाला कि वो परमेश्वर के भवन का निर्माण करें, जब वे लोग बंधुआई से वापस आए, तब की बात यह है। और उनके मन को परमेश्वर ने उभारा और उनके अंदर उत्साह को भर दिया, ताकि वे लोग परमेश्वर के भवन का निर्माण कर सकें। तब परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा कि हे लोगों, हियाव बांध कर काम करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे संग में है। परमेश्वर ने उन्हें उत्साहित किया कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जाओ और काम करो। जो काम के करने की तुमने ठानी है, उस काम को करो। जो काम परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, उस काम को पूरा करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे संग में है। दोस्तों, परमेश्वर हमारे संग में होता है हर एक काम को करने के लिए। हमारे जीवन के हर एक काम को करने के लिए परमेश्वर हमारे संग में होता है। हमारी इस सेवा को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमारे संग में होता है। प्रचार को करने के लिए परमेश्वर हमारे संग में होता है। अन्य प्रकार के सेवा कार्य को करने के लिए परमेश्वर हमारे संग में होता है। अपने दिन प्रतिदिन के कामों को करने के लिए परमेश्वर हमारे संग में होता है। इसी प्रकार से आपको इस बात को समझना है कि आप जो कुछ काम कर रहे हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं और भरोसा रखकर आप जो कुछ काम कर रहे हैं, उसमें परमेश्वर आपके साथ में। हालेलुया। दोस्तों, हो सकता है आप कंफ्यूजन हो, आपको कंफ्यूजन हो कि कौन सा काम किया जाए, या फिर एक काम में सफलता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इस काम को कैसा किया जाए। काम के प्रति आपके मन में अनेक प्रकार के कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो आज मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, काम में लग जा, परमेश्वर तेरे संग में है। परमेश्वर आपके संग में है। विश्वास रखो, प्रार्थना करो और आगे बढ़ो। परमेश्वर आपके संग में है। जरुब्बाबेल और अन्य लोगों के इस काम को सफल करने के लिए परमेश्वर उनके साथ में, परमेश्वर उनकी सहायता करने के लिए उनके साथ में था। उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए, उनके लिए प्रबंध करने के लिए, उस काम को पूरा करने के परमेश्वर उनके साथ में था। उसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जो काम आप कर रहे हैं उस काम में भी परमेश्वर आपके साथ में है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल जब परमेश्वर का भवन का निर्माण ही होगा तभी परमेश्वर आपके साथ में होगा, या फिर जब आप प्रभु के कार्यों को ही करेंगे तभी प्रभु आपके साथ में होगा। नहीं, प्रभु हर एक काम में जो उसकी इच्छा अनुसार किया जाता है, वो उसके साथ में होता है। अब चाहे आप कोई भी काम क्यों न कर रहे हो, परंतु यदि आप परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ में है। आपके हाथ के कामों को आशीष देने के लिए परमेश्वर आपके साथ में है। उस काम को सफल करने के लिए परमेश्वर आपके साथ में है। हो सकता है आपके कामों में बहुत सारी रुकावटें हों, बाधाएं हों, मुसीबतें हों, तो मैं आज आपसे कहूंगा, आप इस तरीके से परमेश्वर पर भरोसा रखें, उससे रोज प्रार्थना करें कि प्रभु तू मेरे संग में है। इस काम को पूरा करने के लिए तू मेरे संग में है। परमेश्वर आपके रास्ते की हर एक रुकावट को, हर एक बाधा को दूर कर देगा। बस आपको परमेश्वर पर निर्भर होना है और उससे प्रार्थना करना है, प्रभु मेरी अगुवाई करे, और परमेश्वर निश्चय आपकी अगुवाई करेगा। वो आपको दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा, हियाव बंधाएगा, और उस काम को पूरा करने के लिए वो आपके संग में होगा, आपकी सहायता करेगा, आपके हाथ के कामों को आशीष देगा। सो प्रभु आपको इस आज की सुबह में इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे और आपके कामों को प्रभु सफल करे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मेरी भाई बहन की लड़की का तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गया था। बच्ची को बहुत फीवर था, डॉक्टर ने दवाई दिया था, अच्छा नहीं हुआ था, तो उसका फिर टेस्ट निकाला था, तो टेस्ट में निकाला था जो उसको कोविड पॉजिटिव है। फिर मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल किया, मैं व्हाट्सएप मैसेज किया,
तो फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में प्रे बच्ची के आयत के लिए प्रे भेजी। मैंने वो प्रे बच्ची के कानों में दिया, उसके सर पे हाथ रख के जीसस को मैंने प्रे किया। और उसके बाद डॉक्टर के पास हम गए, तो डॉक्टर को हमने पूछा, जो डॉक्टर उसको फिर से कोई टेस्ट करवा, तो डॉक्टर ने उसको एक फीवर का दवाई दिया था। तो दवाई बोला था जो आप लोग 1 दिन के लिए वो दवाई उसको मत पिलाओ, उसके बाद देखो उसको फीवर आता है या नहीं आता है। तो देखा जो उसका वो रात में बहुत पसीना आया, कोई फीवर नहीं, कुछ भी नहीं। तो डॉक्टर बोले थे जो फीवर नहीं आएगा तो कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो बच्ची जीसस के प्रे से, जीसस की आशीषों से बच्ची एकदम सुस्त है, अच्छी है, एकदम भले चंगे है। इसके लिए ब्रदर एंड सिस्टर को बहुत 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 धन्यवाद, और पूरा प्रे सेंटर को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे बच्ची के लिए प्रे किया। और बच्ची आज मेरी बहुत अच्छी है, सुस्त है, सबल है। थैंक यू जीसस, जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए जो कि हमने सुनी। और सच में हमारा प्रभु कितना महान है कि जैसे कि परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, उसी प्रकार प्रभु आपके जीवन में भी करना चाहते हैं। प्रभु को मौका दीजिए अपने जीवन में कार्य करने का। प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी प्रभु यीशु से अपने जीवन के हर एक परेशानी के लिए, हर एक समस्या के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आभार व्यक्त करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आपने रात भर में संभाल कर रखा पिता। ये नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, हम अपनी सांसों को ले रहे हैं, अपने आंखों से इस सुबह के प्रकाश को हमने देखा है। ये सिर्फ आपका अनुग्रह है पिता, ये सिर्फ आपकी दया है पिता। लॉर्ड हम आभारी हैं पिता, धन्यवादी है परमेश्वर प्रभु जी। सच में हम घटे पिता और आप हमें बढ़ते चले जाए, आपकी महिमा होती चली जाए, आपके जय जयकार होती चली जाए प्रभु। लॉर्ड थैंक यू फादर फॉर दिस टाइम लॉर्ड जीसस, फॉर दिस वंडरफुल मॉर्निंग लॉर्ड। आई कमिट होल डे इन योर ऑलमाइटी हैंड लॉर्ड जीसस। लॉर्ड प्लीज गिव अस गाइडेंस, विजडम एंड नॉलेज फॉर दिस डे लॉर्ड फादर। थैंक यू फादर, यू आर ग्रेट ग्रेट एंड ग्रेट लॉर्ड फादर जीसस। धन्यवाद करते प्रभु कि आज के दिन के लिए आप हमारी अगुवाई करें, आज के दिन के लिए ज्ञान बुद्धि समझ से आप हमें भरे, ताकि परमेश्वर हम जो कुछ भी काम करें उस पर तेरी महिमा हो मेरे खुदा। धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, आपके जीवित वचन के लिए प्रभु, वर्ड ऑफ गॉड के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, थैंक्स करते हैं परमेश्वर कि सच में आपका जीवित वचन जो आपके पवित्र वचन से लिया गया है प्रभु यीशु, जब आपके बेटे बेटियों ने सुना है आज की सुबह में, होने दीजिए ये वचन इनके जीवन में कार्य करें प्रभु। इस बात को लेकर ये उत्साहित हो कि प्रभु आप कहते हैं कि हियाव बांध, दृढ़ हो जा, मैं तेरे संग में हूँ। हालेलुया, यस माय लॉर्ड जीसस, कि आप हमें चाहते हैं कि हम स्ट्रांग हो जाएं ऐसी परिस्थिति में प्रभु जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है प्रभु जी। ऐसे परिस्थिति में प्रभु जी हम सब प्रभु दृढ़ होने पाए, ये भाई ये बहन दृढ़ होने पाए प्रभु जी। जब इनको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, ये जीवन में असफल हो गए हैं प्रभु, सफलताएं इनको नहीं मिल पा रही है प्रभु, ऐसे समय में परमेश्वर हम प्रार्थना करते खुदावन कि प्रभु इनके कामों को सफल करने में आप इनकी सहायता करें प्रभु जी। इन्हें सही डायरेक्शन में जाने में आप इनके संग में होइए प्रभु जी। आप प्रभु अच्छा जॉब मिलने में इनके संग में होइए प्रभु जी। यदि प्रभु जी इनके जीवन में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं परमेश्वर, मुश्किलें हैं परमेश्वर, उस रुकावटें बाधाएं उन मुश्किलों से बाहर निकलने में आप इनकी सहायता करें। यदि प्रभु किसी कारणवश प्रभु जी ये गलत रास्ते में चल पड़े हैं प्रभु जी और वहां से निकलना चाहते हैं प्रभु, तो उस गलत रास्ते से निकलने में आप इनकी सहायता करें। यदि एडिक्शन में फंस गए हैं प्रभु, रॉन्ग रिलेशनशिप में फंस गए हैं प्रभु, कुछ ऐसा गलत ये कर पड़े हैं प्रभु जी, खुद जानते हैं कि इन्होंने गलत कर दिया है, हम प्रार्थना करते ऐसे कामों से बाहर निकलने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जब पिता परमेश्वर प्रभु ये अपने जॉब में सफल नहीं हो पा रहे, जो काम ये कर रहे हैं उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, परंतु आपने वचन में कहा है हियावान दृढ़ हो जाए, इस काम को करने के लिए मैं तेरे साथ में हूँ। यीशु मसीह होने दीजिए जो ये काम करे परमेश्वर, चाहे ये खेती किसानी करते हैं परमेश्वर या फिर कोई बिजनेस करते हैं प्रभु, यदि जॉब करते हैं या फिर अभी जॉबलेस है या फिर अभी स्टडी कर रहे हैं, इन सारे काम को करने में इनकी सहायता करे परमेश्वर। इनके संग
में होए परमेश्वर। प्रभु ये अपने आप को अकेला महसूस न करे, ये अपने आप को प्रभु जी सामर्थहीन महसूस न करे, वरन इस बात को जानने पाए प्रभु कि आप इनके संग में हैं इस काम को करने के लिए। प्रभु इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज्ञान बुद्धि समझ देने के लिए प्रभु आप इनके साथ में हैं प्रभु जी। प्रभु इन्हें क्वालिफाइड होने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर। प्रभु जी इन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में इनकी सहायता करें प्रभु, अपने घर को बनाने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर। यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से उभरने में आप इनकी सहायता करें। यदि कर्जे में है तो कर्जे से उभरने में आप इनकी सहायता करें और इनके संग में होइए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, जब ये अपने परिवार को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी कि कैसे ये मैनेज करें, हाउ टू मैनेज द फैमिली, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आप इनकी सहायता करें प्रभु जी, आप इनके संग में होए प्रभु, ताकि अपने परिवार को भी ये व्यवस्थित कर सके परमेश्वर पिता। प्रभु जी जो छोटे बच्चे हैं प्रभु स्टडी नहीं कर पा रहे प्रभु, बहुत ज्यादा वीक है प्रभु जी, और प्रभु होपलेस हो जाते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह आपसे प्रार्थना है उन बच्चों को आप प्रभु जी कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ाएं मेरे प्रभु, वो अपने स्टडीज में अच्छे हो सके और वो जानने पाए कि आप उनकी हेल्प करने के उनके संग है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, इस समय जितने भाई बहन बीमार अस्वस्थ हैं यीशु मसीह आप इनके संग हैं इन्हें चंगा करने के लिए। इसी समय आप अपने सरों पर हाथ रखें, आप जिस बीमारी से ग्रसित है उसके नाम को लेकर अधिकार से डांटें, अपने शरीर से जाने की आज्ञा उस बीमारी को दें। यदि परिवार में कोई बीमार है तो उसकी बीमारी को आप आज्ञा दें। हालेलुया हालेलुया, यस माय लॉर्ड। इस समय प्रभु आपके बेटे बेटियों ने इन बीमारियों को आज्ञा दे रहे हैं प्रभु जी, अपनी बीमारियों को, परिवार में जो बीमार है उसके लिए प्रभु जो आज्ञा दे रहे हैं पिता, हम कहते हैं वो सारी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल कर चली जाए, आजाद हो जाए प्रभु इनके शरीर हर एक बीमारी से, हर एक दर्द से, हर एक वायरल फीवर से, हर एक कोरोना वायरस से, हर एक जानलेवा बीमारी से इनके शरीर आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। खुदावन तेरी चंगाई इनके ब्लड में बहने लगे पिता, इनके शरीर में बहने लगे, मांसपेशियों में बहने लगे, हड्डियों में बहने लगे पिता, शरीर के हर एक ऑर्गन में बहने लगे यीशु के नाम से। थैंक यू फादर फॉर योर कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड जीसस, वी थैंकफुल फॉर यू लॉर्ड जीसस, वी थैंक फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते प्रभु कि हमारे हर बात के लिए धन्यवादी है। आज की सुंदर सुबह में प्रभु आप इन्हें दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से बचाएं, इनकी सहायता करें, इनके हर एक कामों को सफल करें, रुकावटें, बाधाएं, मुश्किलें यीशु के नाम से दूर हों और प्रभु आप इनकी सहायता करें। आज की सुबह में हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हम सबको ये संगति दी। प्रभु जिन भाई बहनों ने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को हर्ष और आनंद के साथ में अपने बीज को बो दिया है, यीशु मसीह के नाम से 100 गुना फलवंत वो होने पाए, किसी भी प्रकार की घटी कमी उन्हें ना हो और 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप उन्हें रिटर्न करें परमेश्वर, ब्लेस करें प्रभु, अबेंडेंटली आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। आज के पूरे दिन को, इन भाई बहनों को, इनके प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में सौंपते, प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।